हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीलता। आज हम अपना जो सब्जेक्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका कि पांचवा जो है वो लेक्चर यहाँ पर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो चौथे लेक्चर के अंदर जो है इससे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें हमने सिर्फ मीन के बारे में जो पढ़ा था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, लेकिन इसमें से आप चौथे लेक्चर के अंदर सिर्फ जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही पढ़ पाए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, और कैसे जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के जो पार्ट हैं तीन, ये किस प्रकार से जो है वो बटे होते हैं। ठीक है, तो जो मीन के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन इसके पार्ट थे सेंट्रल टेंडेंसी के। तो मीन के बारे में हमने काफी कुछ इसमें जाना पीछे वाले लेक्चर में। आज जो है हम मीन की जो है वो मेरिट्स डीमेरिट्स करते हुए साथ ही साथ क्या है मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, और मीडियन और मोड क्या चीज होती हैं और किस प्रकार से इसको जो है वो हम गणना इसकी कर सकते हैं, कंप्यूटिंग इसकी कर सकते हैं, इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मीन क्या था कि जो हमारा टोटल संख्या होती है हमारी किसी भी ग्रुप की डाटा की, उसको जब हम उसके जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उससे अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो उससे जो है वो हमारा मीन निकल जाता है ना। तो मीन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का। मीन को जो है हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराऊं तो क्या है कि मीन को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, सुगमता से निकाला जा सकता है। और जो हमारे स्टैटिकल मेजर्स हैं, जैसे हमारा कोरिलेशन है, टी टेस्ट है ना, तो इस तरह से वहां पर भी हमें क्या है, हमें मीन की जो है वो बहुत आवश्यकता पड़ती है। और मीन की एक खास बात यह है कि मीन के अंदर जब हम किसी एक स्कोर के अंदर चेंज कर देते हैं तो उसकी जो सारी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है ना। ये चीजें हमने जो है वो मीन के अंदर पढ़ी थी। और क्या था, जो सबसे सरल तरीका था जो जांच करने का किसी भी चीज का, जब हम मीन निकालते हैं तो बड़ा ही सरल तरीके से हम मीन को जो है वो जांच कर सकते हैं। थोड़ा सा हम देखें तो जो सबसे एक खास बात मीन की ये थी कि मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे जो रिलायबल माप है वो हमारा मीन माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, जो सभी जो बिल्कुल स्टिक और एक्यूरेट, अगर हम कहें तो जो एक्यूरेट मान हमारा है वो हमारा क्या है, एक्यूरेट भी हम मीन को ही मानते हैं। ठीक है, इतनी सारी फीचर्स होने के बावजूद भी जो मीन है इसके अंदर हम कुछ कमियां इसके पाते हैं। और वो कमियां क्या हैं, एक दो तीन कमियां मैं अगर आपको मेनली मीन की बताऊं तो वो क्या है। पहला कि जो मीन है वो अपूर्ण अंक जब हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो अंक जो है वो क्या है, जो जैसे हम दशमलव बोलते हैं ना, अपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, जहां पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के अंदर नहीं होता है वहां पर हमें मीन हम नहीं निकाल सकते। दूसरी बात इसके अंदर क्या थी कि जो मध्यमान या जो मीन है वो पक्षपातपूर्ण होता है। और तीसरी बात इसके अंदर ये थी कि जो असामान्य अंक वितरण की स्थिति में क्या है, वहां पर सेंट्रल टेंडेंसी अगर हमें ज्ञात करनी है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, वहां पर क्या है, हम नहीं निकाल सकते। ये जो था हमारा थोड़ा सा मीन के ऊपर जो है थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे एवरेज था ही। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेनली है हमारा मीडियन से रिलेटेड कि मीडियन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन भी क्या है, मीडियन को जो है हम एमडीएन के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो है हिंदी का जो नाम है वो हमारा क्या है, मध्यांक है, मध्य का अंक। जो मध्यांक है वो क्या होता है, देखिए हम उसके मीनिंग देखते हैं कि जो मध्यांक है वो क्या है, किसी वितरण का वह मध्य बिंदु होता है जिसके ऊपर और नीचे आधे आधे जो प्राप्तांक है वो प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि 50% जो डाटा है या जो अंक हैं वो अपर रहेंगे और 50% जो डाटा है वो क्या रहेंगे, डाउनवर्ड रहेंगे। ये अगर हम इसकी विशेषताओं के अंदर भी देखें तो भी हम यही कहेंगे इसकी। अगर इंग्लिश में हम एल आर कैनन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं, एल आर कैनन ये कहते हैं कि द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स which divides the group into two equal parts, one part comprising all the values greater and the other all the values less than median। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कैनन के एल आर कैनन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides the group into two equal parts,
one part comprising all the values greater and the other all the values less than the median, यानी कि इसके हम जहां पर गणना करते हैं उसमें जो आधे परसेंट 50% जो केसेस हैं वो अपर रहते हैं और 50% जो केसेस हैं वो नीचे रहते हैं इस बिंदु से, ठीक है। और मध्यांक क्या होता है, जो इसमें बीच का जो बिंदु होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मध्यांक या मध्य का अंक भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखिए मीडियन की तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यही बनती है कि मध्यांक वह मध्य बिंदु होता है जिसके ऊपर क्या है 50% अंक जो है वो ऊपर होते हैं और 50% जो अंक हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि जब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वितरण है वो क्या है, असममित होता है या एसिमेट्रिकल होता है या स्क्यूड होता है, ठीक है। हमारा जो डेटा होता है वो कहाँ पर होता है, हमारा डेटा हमेशा एनपीसी पर होता है, लेकिन वहां पर क्या है अगर स्क्यूनेस आ जाती है, अनसिमेट्रिकल जो डाटा आ जाता है तो जो मध्यांक की गणना है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहां पर हम क्या करते हैं मध्यकांक जो है वो निकालते हैं। फिर इसके आगे जो अगर विशेषताएं हम देखें तो दूसरी विशेषता तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि इसकी जो गणना है वो आसानी से की जा सकती है और शुद्धता के साथ की जा सकती है, ठीक है। एक विशेषता अगर हम और देखें तो जो वितरण के छोर होते हैं हमारे एनपीसी क्या होता है, एनपीसी में आपको इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाऊंगी, उसमें हम बिल्कुल अलग अलग जो छोर बनाते हैं एनपीसी के, तो उन छोरों पर पड़ने वाले जो प्राप्तांक हैं वो इसको प्रभावित नहीं करते, यानी कि एक अंक में और उन सिरों पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो उससे मीडियन को कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। फिर भी जो मीडियन है इसकी कुछ लिमिटेशन है, देखिए क्या लिमिटेशन है। फर्स्टली अगर हम बताएं तो जो मध्यांक है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें जो हमारा डेटा है उसको हमें आरोही या अवरोही क्रम के अंदर लिखना पड़ता है। मीन के अंदर हमें डाटा को आरोही क्रम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मीडियन के अंदर हमें क्या है, हमें डाटा जो है उसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। दूसरी जो कमी है, सीमा है, लिमिटेशन है, वो क्या है कि जो मीडियन है वो क्या है, जितनी भी अग्रवर्ती गणनाएं हैं, आगे आने वाली जो गणनाएं हैं उसमें मध्य मान की तरह जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एसडी निकालने के लिए मीन की आवश्यकता पड़ती है, इसके बाद जब टी टेस्ट निकालते हैं तो वहां पर भी हमें क्या है, वहां पर भी हमें एसडी निकालना और एसडी से पहले मीन निकालना। इस तरह से जो मीडियन है उसका प्रयोग जो है हम कहीं नहीं निकालते हैं। तीसरी इसकी जो सीमा है वो क्या है कि जो सैंपल है उसके अंदर हमारा विचलन हो जाता है। जैसे हम सैंपल लेते हैं ना, कोई पॉपुलेशन लेते हैं, पूरी पॉपुलेशन पर रिसर्चर के द्वारा काम करना जो है वो मुश्किल होता ही नहीं है ना, तो हम कुछ एक सैंपल उसमें से चूज करते हैं, कुछ मात्रा के अंदर जो है उस पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है हम सैंपल के रूप में मान करके जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो जो सैंपल्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं उसमें भी हमें क्या है, कई बार उसमें भी विचलन आ जाता है, तो उसका जो प्रभाव है वो क्या है, मध्य मान की अपेक्षा मध्यांक पर अधिक पड़ता है, ठीक है। ये इसकी डिलिमिटेशन है। और फिर वितरण का जो योग है या जो नंबर्स हैं, नंबर्स किसको कहते हैं, हम संख्या को कहते हैं, जो टोटल संख्या हमारी होती है उसकी स्थिति में प्राप्त जो मध्यांक का मान है पूर्ण रूप से शुद्ध जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये इसकी डिलिमिटेशन थी। मैंने आपको आज जो है वो पहले मीनिंग बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डेफिनेशन आपको करवाई है कैनन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया है, आपको विशेषताएं बताई हैं थोड़ी सी और डिलिमिटेशन जो है वो मीडियन की बताई है। अब जो है वो मैं फार्मूलास आपको बताने जा रही हूँ जो मीडियन को निकालने के लिए जो है हमें प्रयोग में लाने होते हैं। अब जो मीडियन है उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो व्यवस्थित तरीके से और दूसरा अव्यवस्थित तरीके से। अव्यवस्थित तरीका क्या है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा इंग्लिश में अगर हम इसको कहें, तो जब अनग्रुप डाटा से हम मीडियन निकालते हैं तो वहां पर क्या है, दो तरह की संख्याएं हमारे पास हो सकती हैं। वो संख्या आपकी क्या है, ओड के रूप में भी हो सकती है और इवन के रूप में भी हो सकती है, यानी कि विषम भी हो सकती है आपकी संख्या और आपकी जो संख्या है वो सम भी हो सकती है। सबसे पहले जो है हम ओड को लेकर के चलते हैं। ओड का यहाँ पर अर्थ होता है विषम। जब आपकी संख्या विषम हो, ठीक है, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करें। अब जो मध्यांक है देखिए यहाँ पर हम जो है वो MDN के नाम से इसको डिनोट करते हैं, वहां पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा, n+1/2 से इसको डिवाइड करते हैं और इसको जो है वो करने के बाद जो हमारी आइटम नंबर आती है वो हमारा क्या है, मीडियन आता है।
हम इसको एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि ये आपको एक जो है वो ये तो हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम जो है क्या है एक जो है एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एग्जांपल में क्या है, हमारे पास जो है वो संख्याएं दी गई हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आपका हो सकता है, उन निम्न अंकों का अगर आपके पास क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से करना है कि निम्न अंकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए, ये वाले अंक, ठीक है। निम्न अंकों का क्या कीजिए, मध्यांक जो है वो ज्ञात कीजिए। आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम के अंदर लिखेंगे। आरोही क्रम में जैसे सबसे पहले छोटी संख्या आ गई आपकी 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 और 19, ठीक है। ये कुल कितने डिजिट हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट हो गए सारे। अब जो है वो क्या फार्मूला है इसका कि n+1/2। n+1 में क्या है, n+5 n जो आपकी ये टोटल संख्या होगी 9, 2, 10, 7, ये भी आपको बताया। ये वाली जो संख्या है आपकी 13, 14, 15, 16, 18 और 19, ठीक है। ये टोटल संख्या कितनी होगी, 9 होगी, है ना। तो 9 + 1 जैसा कि हमारे फार्मूले में है, और इसको हम किससे भाग करते हैं, 2 से इसको भाग करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और ये टोटल कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। 10 को हम 2 से भाग करते हैं, 5 आ गया। ये जो पांचवा हमारा आइटम है वो क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पांचवा हमारा आइटम क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 संख्याएं इधर हो गई, 4 संख्याएं हमारी इधर होगी। तो ये क्या है, पांचवा अंक जो हमारा क्या है, ये मीडियन है, ठीक है। एक तो ये तरीका है हमारा निकालने का, मीडियन निकालने का। आई थिंक आपको समझ आ ही रहा होगा, इससे इजी भी तो क्या होगा समझाने का, ठीक है। दूसरा, जब हमारे पास संख्या जो है वो इवन के रूप में दी गई हो, इवन यानी सम संख्या के रूप में आपके पास जब डेटा होता है, तब आप क्या करेंगे, देखिए वहां पर मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n/2 + n/2 + 1, और ये जो आइटम हो आपका जो नंबर आएगा वो आपका क्या है, मीडियन होगा। सबसे पहले जैसे हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15 और 22, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखते हुए क्या है आपका 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 13, 15 और 22, ये आपका टोटल क्या आ गया, आरोही क्रम के अंदर आपका डाटा जो है वो आ गया। अब जो डाटा आपका ये आया, अब इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो n/2 का मतलब क्या, कितनी संख्या होगी आपकी टोटल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होगी, है ना। तो ये 10 संख्याएं आपकी n हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। ये संख्या 10 होगी, 10/2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो पांचवा आइटम हमारा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, n/2 + 1 करना है हमने, तो 5 प्लस क्या हो गया आपका, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये जो छठवां आइटम आपका है ये क्या है, ये आपका यहाँ पर वैल्यू इसकी आ जाती है। अब जो छठवां अंक है वो पद का वो क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, छठवां अंक जो है वो आपका क्या है, 9 है, ठीक है। 9 है, तो जो आपका a + b क्या बना आपका 7, आपका यहाँ पर पहले आया था, ठीक है। पांचवा आइटम यहाँ पर पहले हमारा क्या आया था, 7 आया था, ये वाला पांचवा आइटम, ठीक है। तो जो पांचवा आइटम 7 + 9, अगर हम ये क्या बन गया बीच में, देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर जब आपकी संख्या सम संख्या है, यानी कि 2 आपके पास स्टेटमेंट आ गई है, 2 आपके पास संख्याएं आ गई हैं, आप उन दोनों को जोड़ करके a और b दोनों को जोड़ करके दोनों से को 2 से भाग करते हैं, तो 7 + 9 क्या है आपका जो है वो 8वां अंक यहाँ पर आ जाता है। जो 8वां अंक हमारा बनता है वो क्या बनता है, 13 हमारा जो है वो बनता है। तो जो हमारा 22 का जो आधा होगा, मीडियन होगा, वो क्या होगा हमारा 13 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मीडियन हम निकाल सकते हैं। जो मीडियन निकालने के लिए क्या है, आपको ज़्यादा जो है वो टिपिकल नहीं आपको कुछ करना है, इसके अंदर बड़ा ही इजी तरीका है। इसी तरह से हम व्यवस्थित तरीके से भी जो है वो मीडियन निकाल सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से मीडियन निकालने का भी हमारे पास फार्मूला है, उसके अंदर आपका क्या रहेगा, व्यवस्थित तरीके से जो मीडियन हम निकालते हैं, या ग्रुप डाटा से जब हम मीडियन निकालते हैं, तो देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। ये भी बड़ा ही एक इजी तरीका है समझने का मीडियन मोड का,
मीडियन हम निकाल रहे हैं, मीन हम पहले ही निकाल चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, और मोड इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तरीका है एमडी निकालने का ग्रुप डाटा से वो क्या है, ग्रुप डाटा से, ग्रुप डाटा से हम निकालते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला मैं अभी आपका दिखाती हूँ आपको कि मीडियन एल, आगे जो है एल प्लस एन बाई टू, एन बाई टू माइनस सी एफ क्लास आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, और उसके बाद जो उसमें अपॉन एफ इंटू सी आई क्लास इंटरवल। जो आपका n है वो n क्या है आपका, n क्या है आपका, आपका जो सबसे पहले इसके अंदर l डिनोट किया गया है यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द डिजिट। ठीक है, l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द डिजिट। उसके बाद आपका आता है इसके अंदर CF। अब जो CF है वो क्या होता है, ठीक है, CF क्या होता है, क्लास आपका या क्लास या कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है हमारी दो चीजें जो है वो बार बार आती हैं। ठीक है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी, उसका जो जोड़ है मध्यांक वर्ग के पहले या नीचे के वर्गों की आवृत्तियों का जोड़ है वो किसके नाम से, आपका CF के नाम से यहाँ पर डिनोट होता है। जो F है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, और जो आपका CI है वो आपका क्या है, वो आपका क्लास इंटरवल है, यानी कि जो इंटरवल है वो आपका कितना है। ठीक है, हिंदी के अंदर अगर हम देखें तो मध्यांक वर्ग का जो वर्गांतर है, यानी कि मध्य बिंदुओं के बीच में जो अंतर, वर्गांतर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जो है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। अब जो मध्यांक है इसके गुण क्या क्या हैं, देखिए हमने विशेषताएं पढ़ ली, सीमाएं पढ़ ली, इसके तीनों फार्मूले हमने पढ़ लिए, ग्रुप डाटा से, ग्रुप डाटा से, है ना। तो अब इसकी जो है वो गुण थोड़े से देखें, एडवांटेजेस अगर हम देखें तो मध्यांक के गुण क्या क्या हैं, मध्यांक के गुण और मेरिट्स या मेरिट्स क्या क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, जो ये क्या है, ये दूरतम मध्यांक जो है वो दूरतम मूल्यों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, यानी कि जो डाटा है उसके अंदर अगर हमारे जो दूर के मूल्यों की वैल्यू चेंज हो जाती है तो मध्यांक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मध्यांक ज्ञात करने में समय कम लगता है, और जो मध्यांक है वो उसको क्या है, हम ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मध्यमान को जो है वो हम ग्राफ के द्वारा, जो मीन है हमारा उसको हम यहाँ पर मीन और मीडियन के अंदर बीच में एक अंतर है कि जो मीन है हमारा, मीन को हम ग्राफ से डिनोट नहीं कर सकते, लेकिन जो मीडियन है उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। फिर जो अब नॉर्मल की सिचुएशन है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में क्या है, जो मध्यांक है उसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो मीन की अपेक्षा में वो क्या है, कहीं बेटर है, कहीं बेटर है। जब अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का हमारे पास होता है तो मीन की बजाय हमें क्या है, मीडियन का प्रयोग हमें करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो मध्यांक का अर्थ है वो क्या है, मीडियन का अर्थ स्पष्ट है, हर कोई आसानी से मीडियन को समझ सकता है, यानी कि जो आपकी बीच की वैल्यू है जिसके दाएं और बाएं क्या है, हाफ हाफ अक्सर आपके होते हैं, हाफ हाफ केसेस आपके होते हैं, तो इसको जो समझना या इसकी जो मिड वैल्यू निकालना क्या है, बहुत ही आसान है। इसके जो डीमेरिट्स हैं थोड़ी सी देखिए, डीमेरिट्स हर चीज की होती हैं तो इसकी भी कुछ डीमेरिट्स हैं, वो क्या है, डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, डीमेरिट्स मध्यांक के दोष, लिख देती हूं मध्यांक के दोष या डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में देखिए हमारा क्या आता है, डीमेरिट्स में ये आता है कि जो मध्यांक है वितरण के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, यानी कि जो सभी मूल्य हैं उनको जो है केवल मध्य के अंकों पर आधारित होता है। ये तो जो मूल्य हैं, जो साइड के जो मूल्य हैं उन पर आधारित नहीं होता, जैसे मीन होता है कि उसमें हर वैल्यू जो है वो आपकी मायने रखती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। फिर है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें जो है क्रमबद्ध इसको करना पड़ता है, ऑर्डर में इसको लेना पड़ता है कि जो है इसको आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, इस प्रकार से। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, जब मूल्यों की संख्या कम होती है तो वहां पर क्या है, ये थोड़ा सा दोषपूर्ण हो जाता है। और क्या है, इसमें जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस हैं वो अधिक प्रभावित करते हैं मीडियन को। और उसके बाद मध्यांक की जो गणना है वो केवल इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है
तभी संभव है, तभी इसका फायदा है जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनकम्प्लीट होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मीडियन पे आज का लेक्चर, जिसमें कि हमने मीडियन के बारे में पढ़ा और मीडियन की डेफिनेशन करते हुए हमने मीडियन को कैसे ज्ञात करना है, क्या क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपका जो है वो ये मीन और मीडियन क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें लेक्चर नंबर 6 जो है उसमें हम मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड क्या होता है, मोड को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।